अयाज, खैरियत, तुम यहाँ पे? लगता है बहुत ही हसीन ख्वाब देख रहे थे। वो एक्चुअली मैं कोई बात नहीं, ख्वाबों पे हमारा इख्तियार नहीं होता। कोई काम था तुम? हाँ, वो रहमा घर वापस आ गई है, कुछ मेडिसिन रह गई हैं, वो लेने के लिए जा रहा हूँ। मोहल्ले से पापा की ताज़ियत के लिए कुछ लोग आए हैं, उनसे जाकर मिल। तो सब ठीक है, मगर मैं क्या कहूँगा उनसे कि पापा को क्या हुआ था और हमने बगैर किसी को बताए, बगैर किसी को इत्तला दिए उनकी तस्वीर भी कर दी। बस कह देना कि डॉक्टर्स ने कहा था कि जल्दी तदफीन कर दें, कुछ मेडिकल इश्यूज थे। ओके। आई एम सॉरी, मैंने तुम्हारे हसीन सपने तोड़ दिए। हसीन सपने। आप हमारी बातें सुन रही थी? नहीं आसिम बेटा, मैं तो हैरान हो रही थी। जिस घर से दो दो जनाजे उठ रहे हों और वो भी माँ बाप के, उनका बच्चा कैसे हंसी सपने देख सकता है। हम तो नींद चुरा लेती हैं आंखों से। आप कहना क्या चाहती हैं? मेरी औकात ही क्या है कि मैं जो कुछ कहूँ। मैं तो इस घर की मासी हूं ना। बेहतर है कि आप खुद ही समझ जाएं। बीवी जान, वही तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या समझूं। लेकिन आपकी क्या समझ में आया है? बेटा कुछ सोचो, फिक्र करो, कुछ समझ में आ जाएगा। सखावत ये कहाँ भग गई है जाके? आई भाई, हाँ अली, बोलो क्या बात है? भाई मैं ये घर छोड़ के जा रहा हूँ। क्या? मुझसे अब यहाँ मजीद नहीं रहा जाएगा। अभी तो तुमने ट्रांसफर करवाया, तुम ऐसे कैसे जा रहे हो? भाई ये मुल्क छोड़ के मैं जा रहा हूँ, यहाँ वापस कभी नहीं आने के लिए। अरे मेरा भाई ऐसा जरूर ना करे यार, मैं अकेला हूँ, तू मेरा भाई नहीं सिर्फ बेटों जैसा है। मत कहे मुझे बेटा, नफरत है मुझे इस लफ्ज से। मैं किसी का कोई बेटा बेटा नहीं हूं। खुदा के लिए इतने दुख सहे मैं मजीद दुख नहीं सह सकता। मेरे कंधों में इतनी ताकत नहीं कि मैं एक और जनाजा उठा सकूं। अब ये फर्ज शायद तुम्हें ही निभाना पड़ेगा, और वो भी बहुत जल्द। क्या कह रहे हैं आप? तुम्हारी भाभी तो हॉस्पिटल से आ गई, लेकिन मेरा बेटा नहीं है। क्या कह रहे हैं भाई? बस बीबी जान ले जाइए, मुझसे और नहीं पिया जाएगा। ऐसा ना करें बेटा, अपनी सेहत का ख्याल रखें। बच्चे को कौन संभालेगा? पता नहीं मेरे नसीब में ये खुशकिस्मती है भी या नहीं। आयमा के गुनाहों की सजा आयमा को मिलनी चाहिए थी, मुझे क्यों मिल रही है? आप आयमा को क्यों जालिम समझती हैं? वो मजलूम भी तो हो सकती है ना। और पता नहीं गुनाहगार कौन है, आप गलत भी सोच सकती हैं। आप क्या बातें कर रही हैं बीबी जान? सब कुछ आपने अपनी आंखों से देखा है। मगर
भाभी, भाभी यहाँ देखिए मेरी तरफ। मुझ में इतना हौसला नहीं है अली कि मैं तुमसे नजरें भी मिला सकूं। भाभी मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है, शायद मेरे नसीब में ये दाग लिखा था, और जिस हस्ती से मुझे दाग मिला वो मेरी आइडल थी, जिसे अल्लाह के बाद मैं अपना सबसे बड़ा हमदर्द समझता था। अली ये दाग तो हम सबके चेहरे से आ कर गया। एक तरफ तुम्हारे बाप थे और दूसरी तरफ मेरी बेटी जैसी बहन। ऐसे भी कोई रिश्ते पामाल करता है? कैसे करता है कोई? हमारे इतने मोतबर रिश्ते हमारे लिए गाली बन के रह गए। नहीं, आप क्यों खड़ी है? जाइए यहाँ से। जाती हूँ, मगर आप अपने लफ्जों को अपना गुनाह ना बनाएं। आप बहुत बड़ा गुनाह कर रही हैं, आप सब। क्या कहकर गई है ये? जाने दे भाभी, दुनिया को तो जबान लग गई है। भाभी आपका बेटा गुनाह मैंने किया और सजा मेरे बेटे को मिल रही है। या तो वो अपने दादा के गुनाहों को कफारा अदा कर रहा है, वो तो अभी इतना छोटा सा है। भाभी, 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 भाभी क्या हुआ? भाभी, विजन, भाभी, भाभी होश करें। भाभी क्या हुआ? भाभी, हेलो आसिम भाई, आसिम भाई आप जल्दी से आ जाए, भाभी को कुछ हो गया। विजन, बाज आ जाए वरना तुम्हारा बुरा वक्त शुरू होने वाला है। बकवास मत करो मुझसे। ये मत भूलो कि कोर्ट में अभी तुम पे मुकदमा चल रहा है और अब तुम्हारे सर पे तुम्हारे पापा का हाथ भी नहीं रहा। अरे फैसल, आप भी जाओ, कितनी देर लगाओगे? ये फैसल भी ना कमाल साहब, वो फैयाज साहब ने भी आपके सामने वो सब कुछ कहा था जो ऑडियो में मेरे पास महफूज है। तो प्लीज गवाह के तौर पर आप इस वसीयत पे साइन कर दें ताकि मैं ये फैयाज साहब की वसीयत कोर्ट में भी जमा करवा दूं। इस मुसीबत की कॉपी को फैयाज के बेटों को भी पहुंचा दें। हाँ, अदालत से रिकमेंड करवाने के बाद ये फैयाज साहब की वसीयत उनके बेटों को दी जा सकती है। उनके तीनों बेटों को पहुंचा दूंगा मैं। तीनों बेटों को? भाई फैयाज के 4 बेटे। फैयाज अयाज को भी अपना बेटा ही समझता था। उनके समझने से कानून में तब्दीली नहीं की जा सकती। अयाज उनकी विरासत का हकदार नहीं है। लेकिन अभी कुछ दिन पहले ही फैयाज ने उसके नाम हिस्सा किया था। हाँ, वो फाइल मेरे पास भी है, लेकिन अदालत से अभी रिकमेंड नहीं की गई। उसमें कुछ कानूनी पेचीदगियां हैं। फैयाज साहब की वसीयत की रोशनी में ही उसका फैसला किया जाएगा। ठीक है, जैसा आप बेहतर समझें वो कर लें। मुझे तो इतनी मालूमात है नहीं इसके बारे में। आयमा बेटी कैसी है? आयमा के लिए दुआ करें, बहुत जुल्म हुआ है उस बच्ची के साथ। अल्लाह खैर करे। अच्छा, ये इधर इस पे साइन कर दें तो मैं फिर मुझे जाना है। आ जाए। ये देखो आयमा, मैंने तुम्हारे लिए ड्रेसेस मंगवाए।
इसमें से कोई भी एक सेलेक्ट करके पहन लो। आंटी आपने तकलीफ की है। माँ अगर अपनी बेटी के लिए कुछ करती है तो क्या वो तकलीफ होती है? हाँ सॉरी आंटी, आइंदा नहीं कहूंगी। आयमा, मेरी हमेशा से ख्वाहिश थी कि मेरी बेटी हो। बहुत मन्नतें की, मुरादें की, दुआएं मांगी, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि मेरी दुआएं तुम्हारी सूरत में कबूल होंगी और तुम रहमत बन के मेरे घर आ जाओगी। आपको मैं रहमत लगती हूँ? तो फिर रहमत किस तरह होती है? तुम्हारी सूरत में तो होती है रहमत। अच्छा अब तैयार हो जाओ, हमें डिनर पे भी चलना है। जी। आयमा, तुम्हें डरने या परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे साथ होंगे, और अगर तुम फैसल की वजह से परेशान हो तो फैसल बहुत बदल चुका है, और यकीन करो वो अपनी हरकत पे बहुत शर्मिंदा है। आयमा, जिस तरह तुमने अपनों की गलतियों को माफ कर दिया है, उसी तरह फैसल को भी माफ कर दो। जी आंटी। थैंक यू वेरी मच। तुमने मेरे दिल से मनो बोझ उतार दिया। अल्लाह तुम्हें सदा खुश रखे। अच्छा अब जल्दी से तैयार हो जाओ, मैंने शूज भी मंगवाए, अभी लेके आती हूँ, ठीक है? अच्छी सी तैयार होना। आराम से आराम से। सुना तुमने डॉक्टर क्या कह रही थी? आसिम मैं क्या करूं? ना तो मेरे आंसू थमते, ना मेरे दिल को सुकून आता। मेरे दिल में बहुत गुब्बार आ गया है। भाभी आप सब कुछ भुला दीजिए। कैसे भुला दूं अली? वहां मैं एक छोटे से बच्चे को छोड़ के आई हूं, ये मैं कैसे भुला दूं? राइमा प्लीज, जो हमने अपने बच्चे की खातिर जख्म सहे हैं उसे भरा तो नहीं जा सकता, लेकिन हमें अपने बेटे के लिए जीना होगा। देखो अगर तुम्हारी ये हालत रहेगी तो हर 6 घंटे के बाद तुम अपने बच्चे को कैसे फीड करवाओगे? क्या सिर्फ मुझे हर 6 घंटे बाद अपने बच्चे को फीड कराने जाना है? हाँ, याद नहीं तुम्हें? मेरा बच्चा दूध पिएगा? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आसिम मैं कितनी खुश नसीब हूँ। बिल्कुल, तुम बहुत खुश नसीब हो। अल्लाह ने तुम्हारे बच्चे का रिस्क तुम्हें सौंप दिया और तुमने अपने बेटे को ये अमानत पहुंचानी है। तो आसिम चलते हैं ना अभी? नहीं नहीं, अभी नहीं, 9 बजे। अभी तुम्हें ढेर सारा खाना खाना है, जूसेस पीने हैं, दूध पीने हैं, फिर ही जा सकोगी ना? खाऊंगी ना, अपने बेटे के लिए अपना बहुत ख्याल रखूंगी। और इधर उधर की कोई याद नहीं रखनी दिमाग में। और याद रखने को मेरे पास है क्या? आसिम, हमने तो अब तक अपने बेटे का नाम भी नहीं रखा। मैं बताऊं? कासिम रखता है, मोहम्मद कासिम। कैसा है? जीते रहो अली, अब अपने बच्चे का नाम कासिम रखेंगे। तुम चलोगे हमारे साथ? जरूर, आखिर चाचू जो ठहरा। देखो मैं भी कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। पापा के इंतकाल के बाद मेरे पास 1 रुपया भी नहीं है, और जब तक उनकी वसीयत नहीं आ जाती मैं कुछ भी पे नहीं कर सकता। मैं दुबई में धक्के खाने के बाद मजबूरन पाकिस्तान आ गया हूँ। उल्लू के पट्टे, तुम्हें समझाया था यहाँ वापस नहीं आना। क्या वहाँ मजे से नहीं रह रहे थे तुम?
वहाँ होटल में वेटर की जॉब करते करते तंग आ गया था मैं। वहाँ गैर कानूनी तौर पे रहने से बेहतर है कि यहाँ मैं जेल काट लूँ। मकुमत, और जेल का नाम नहीं लेना अब। खबरदार जो तुम घर से बाहर निकले तो, समझे? तो ठीक है, फिर मेरे लिए कुछ करो। मेरे बच्चे भूखे मर रहे हैं। मैं क्या करूं? मैं तो खुद जमानत में बाहर हूं, अदालतों में पेशियां भुगत रहा हूं। मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? अच्छा ठीक है, मैं कुछ ना कुछ करता हूं, मगर सुनो, तुम अब फोन मत करना मुझे, समझे? तुमने अगर कौन था? क्यों, तुम मेरी जासूसी कर रही थी? जासूसी उन लोगों की जाती है जो कोई कारनामा अंजाम देने जा रहे, और तुमने कोई कारनामा अंजाम नहीं दिया, उल्टा अपने साथ मुझे भी डुबाने ले चले। किससे बात कर रहे थे? तुमसे कोई मतलब है? सारा मतलब ही मुझसे। शिराज साहब, बाज आ जाए, वरना तुम्हारा बुरा वक्त शुरू होने वाला है। बकवास मत करो मुझसे। ये मत भूलो कि कोर्ट में अभी तुम पे मुकदमा चल रहा, और अब तुम्हारे सर पे तुम्हारे पापा का हाथ भी नहीं रहा। बेगम, तुमने आयमा के मामले में कुछ ज्यादा जल्दी नहीं कर दी? कैसी जल्दी कमाल, मैंने तो बस ये चाहा कि आयमा अपनी तलाक का दुख भूल जाए, फयाज भाई का दुख भूल जाए। कौन सा गलत किया मैंने? बस कमाल, मैं तो ये चाहती हूँ कि आयमा अपनी जिंदगी की तरफ वापस लौट आए। वो ऐसा कभी भी नहीं कर पाएगी। क्या क्या मतलब है आपका? नहीं, कुछ नहीं, बस वैसे ही। ये सब मेरी मेहनत है कमाल। ऐसे आपसे एक बात पूछनी थी, अगर रुखसती से पहले लड़की को तलाक हो जाए तो इद्दत तो उसके जुम्मे नहीं होती ना? नहीं, मगर तुम क्यों पूछ रही हो? तो फिर कमाल, हम वक्त जाया किए बगैर ना आयमा और फैसल की शादी कर देते हैं। क्या क्या कहा तुमने? फैसल और आयमा की शादी? तो इतना परेशान होने वाली क्या बात है? आखिर इसमें हर्जी क्या है? फैसल हमेशा से आयमा को पसंद करता था, और सबसे अहम बात कि वो अपनी तमाम पिछली हरकतों पर शर्मिंदा भी है और उसका अजाला करना चाहता है। आपको क्या एतराज है इस बात पर? नहीं, मुझे क्या एतराज होगा? अब बेटी कहा है तो रिश्ता तो निभाना ही पड़ेगा ना। ठीक है, फिर मैं कोई अच्छा मौका देखकर आयमा से बात करती हूँ, और अगर वो राजी हो जाती तो फिर हम लोग जल्द अज जल्द फैसल और आयमा की शादी कर देते हैं। हाँ ठीक है। पापा चले? हाँ चले। मैं तैयार हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, देखे तो कितनी प्यारी लग रही है। मैं यही चाहती हूँ कि तुम इसी तरह तैयार रहा करो। चलो। हाँ चलते, चले, आ जाए। कितनी अच्छी लग रही है। कमाल, अब आ भी जाए, कहाँ रुक गए आप? अब हाँ, आ रहा हूं मैं। अम्मी, मुझे बहुत फिक्र हो रही है, शिराज किसी मुसीबत में ना फंस जाए। अरे नहीं, कुछ नहीं होगा। तरक्की करने के लिए रिस्क लेना ही पड़ता है मर्दों को। ये कैसा रिस्क? पहले तो मामा और पापा बचा लिया करते थे, अब तो भाइयों में आपस में फूट पड़ गई। अगर कुछ हो गया तो कौन साथ देगा शिराज का? अरे भाई, इंसान को खुद को मजबूत होना चाहिए, तभी वो तरक्की कर सकता है। और तुम फिक्र नहीं करो, शिराज बहुत तरक्की करेगा, लेकिन 2 नंबरी में, क्योंकि वो इसकी फितरत में शामिल है। वो मुसीबत में तो फंसेगा ना। पहले तो पापा हाँ, पापा 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 की रट लगा रखी है। वैसे आज पापा बहुत याद आ रहे हैं तुम्हें? जाहिर सी बात, जैसे भी थे कम से कम तहफ्फुज का एहसास रहता था। नाराज भी होते थे लेकिन हर मुश्किल से बाहर निकाल लेते। अब अगर कुछ हो गया तो कौन सहारा देगा? मैं तो शिराज, कहाँ जा रहे हो? इधर आओ। दिखाओ मुझे।
अम्मी ये तो मेरा सेट है, देख रही हैं आप? कहाँ लेके जा रहे थे? तुम्हारे पास जेवरात की कोई कमी नहीं है, एक सेट ही तो लेके जा रहा था। अरे तो क्या बीवी के सेट बेच बेच के अपना गुजारा करोगे? खाला, जिस दिन अदालत अपना फैसला सुनाएगी उससे मुझे जो भी पैसा मिलेगा वो सब इसी का तो होगा। देखा आपने, पता नहीं किसके हाथों ब्लैकमेल हो रहा है। खुद तो फंसेगा, मुझे भी फंसवाएगा। बस तुम्हें उसकी फिक्र लगी हुई है। अरे बेवकूफ लड़की, मर्द की एक बार अगर नजर पड़ जाए ना बीवी के जेवरात पर तो वो खत्म करके ही दम लेता है। अरे मैं तो कहती हूँ कि सारे जेवरात इकट्ठे करके मुझे दे दो ताकि मैं संभाल के रख लूँ ना अपने पास। जल्दी लेके आ। तमाशा है भाई, एक ही सेट तो है खाला। अच्छा मुझे ये तो बताओ कि तुम्हें डिनर कैसा लगा? अरे फैसल आप भी जाओ, कितनी देर लगाओगे? ये फैसल भी ना फैसल, अब आ भी जाओ, कितनी देर लगाओगे? चलो चलो गाड़ी में बैठते हैं, आओ। नहीं आसम, लॉक खोल के फैसल नहीं पापा बाहर आए थे। राइमा, मुझे तो अभी यकीन नहीं आता। जाहिर सी बात है, बेटे हैं ना आप, इसलिए। ये जानते हुए भी कि मैं फैसल के काबिल नहीं। चुप कर जाओ ऐमन। तो फिर कैसे बाप है आप? अपने ही बेटे के लिए मुझ जैसी लड़की का इंतखाब कर रहे हैं। अरे आसिम, भाभी अब कैसी तबीयत है आपकी? और हमारा भतीजा कैसा है? मुझे आपके साथ जाना था बट अनफॉर्चुनेटली मैं जा नहीं सका। अच्छा हुआ कि तुम साथ में आए, वरना राइमा तुम बैठो। नहीं आसिम, मैं कमरे में जा रही हूँ, फिर सुबह हॉस्पिटल भी जाना है दोबारा, ठीक है? अभी क्या बात है, भाभी जब गई थी तो काफी खुश थी और अब अयाज भाई, आयमा कमाल अंकल के घर पे। व्हाट? हाँ भाई, मैंने आयमा को उनकी पूरी फैमिली के साथ गाड़ी में देखा था। फैमिली के साथ थी, इसका मतलब है कि फैसल? जी भाई, वो फैसल भी साथ में था। इसका मतलब है कि फैसल, यार हेमा को वहां नहीं रहना चाहिए। भाई प्लीज, आप उसका जिक्र मत करें। इस घर से उसका कोई ताल्लुक नहीं रहा, जहां चाहे जाके रहे, मगर इस घर में उसकी अब कोई जगह नहीं रही। जो तुमने देखा उसे मत याद करो। आसिम, हम राह चलते कितने लोगों को देखते हैं, अगले ही लम्हे वो हमारे दिमाग से निकल जाते हैं। वो मंजर भी मेरे लिए इसी तरह है।
वो लड़की मेरी बहन थी या कोई और लड़की थी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो हर वक्त अपने कासिम के तसव्वुर में खोई रहती हूँ। पता है, अभी मैंने कासिम को फीड कराया, बेशक थोड़ी देर के लिए ही, लेकिन मैं बहुत मोतबर फील कर रही हूँ। मुझे लगता है हर माँ ऐसा ही फील करती होगी। शायद मैं 1-2 महीने ही अपनी माँ की गोद में रहा हूँगा, लेकिन वो खुशबू आज तक मेरी रूह में रच बस गई है। आसिम, इस ड्रॉअर में कैलेंडर है, आप उसको प्लीज कहीं मेरे सामने रख दीजिए। कैलेंडर को देखोगी तो इंतजार करना मुश्किल हो जाएगा। प्लीज ना आसिम। अच्छा, मैं रख दूंगा। रायमा, एक बात कहूँ, आयमा को कमाल अंकल के यहाँ नहीं जाना चाहिए था। मतलब सलमा आंटी ने उसे कैसे बर्दाश्त कर लिया? सबसे पहले उन्होंने इल्जाम लगाया था। कहीं ऐसा तो नहीं कि उस रात फैसल? नहीं आसिम, लॉक खोल के फैसल नहीं, पापा बाहर आए थे। रायमा, मुझे तो अभी यकीन नहीं आता। जाहिर सी बात है, बेटे हैं ना आप, इसलिए। फिर भी हमें पापा की बात सुननी चाहिए थी। हमें देखना चाहिए था वो अपनी सफाई में क्या पेश करते हैं। पापा अगर अपना लेबोरेटरी टेस्ट। प्लीज आसिम, इस वक्त तो कम से कम मेरे सामने ऐसी बातें मत कीजिए। मुझे कुछ होने लगता है, मेरी रूह कांपने लगती है अंदर से। खैर, मुझे भूख लग रही है। मैं बीबी जान को बोलता हूँ। हाँ मासिम, आओ बैठो। वो रायमा को भूख लगी थी, बीबी जान को ढूंढ रहा था। वो मेरे लिए कॉफी लेने गई, आती होंगी। क्या बात है? कुछ नहीं, बस सोच रहा था कि रायमा भाभी के घर की इज्जत आयमा किसी और के घर में क्यों? रायमा के माँ बाप ये सब देखकर बहुत तकलीफ में होंगे। मैं कुछ नहीं कर सकता। देखो, फैसल अच्छा लड़का नहीं है, वो पहले भी इसको तंग करता रहा है। देखो याज, रायमा आयमा के साथ नहीं रहना चाहती, और फिर आयमा अगर इस घर में आ गई तो अली घर छोड़ के चला जाएगा और उसकी तालीम का नुकसान होगा, और मैं उसके मुस्तकबिल को दांव पे नहीं लगा सकता। देखो यार आसिम, देख भाई, आयमा हमदर्दी के काबिल नहीं रही और उसे इस घर में कोई कबूल भी नहीं करेगा। बेहतर यही है कि तुम इस बात का जिक्र ना रायमा से करना और ना ही अली से। रायमा अपने बच्चे को लेकर बहुत डिस्टर्ब है और अली बहुत डिसहार्टेड है। मैं उन दोनों को मजीद परेशान नहीं करना चाहता। बस ऐसे ही ख्याल आ गया था। क्या आयमा की सेफ्टी कमाल अंकल के घर पे बिल्कुल नहीं हो सकती? तो आयमा को हमारी सेफ्टी की जरूरत नहीं है अब। यार ये भी तो हो सकता है कि उस रात फैसल आयमा के कमरे में। अरे रविश यार, अगर उस रात फैसल होता तो वो कमरे से बरामद होता। ये बात तो है। और रियाज, बेहतर यही है कि हम मजीद इस मौजू पे ना ही बात करें। ठीक है। बीबी जान कहाँ रह गई? आयमा, वो एक इत्तफाकी हादसा था, भूल जाओ उसे। मैं तुम्हें जितना जिंदगी की तरफ वापस लाने की कोशिश करती हूँ, नहीं कोई ना कोई तुम्हारे सामने आ जाता है और तुम फिर पुरानी बातें याद करना शुरू कर देती हो। आपने देखा आप ही की आंखों में मेरे लिए कितनी नफरत थी। सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, रायमा, आसिम और अली सब हमारी तरफ इस तरह देख रहे थे जैसे
हमने कोई बहुत बड़ा गुनाह किया हो, तुम्हारी तलाक हमारी वजह से हुई हो, और तुम्हें तो इस तरह देख रहे थे कि जिसे फयाज भाई का खून तुमने किया हो। एक बार तो आप ही मुझसे पूछ लेती। मत याद करो, भूल जाओ इन बातों को। लोगों में इतना ज़र्फ कहाँ होता है। अब तुम्हारे हम अपने हैं, तुम अपनों के दरमियान रह रही हो, और तुम जो अपने माँ बाप के घर जाने का सोच रही हो, ये ख्याल अपने दिल से निकाल दो प्लीज आंटी। अच्छा ठीक है, अगर तुम जाओगी ना तो मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी, तुम्हें अकेले नहीं जाने दूंगी। आयमा, ये बात मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि इस दुनिया में जितने लोगों से तुम्हें नफरत है उनमें फैसल भी है। एक बार जरूर ये सोचना कि जिंदगी में जिन लोगों से तुमने मोहब्बत की है उन्होंने तुम्हें बदले में क्या दिया है। फिर तुम फैसल से नफरत नहीं करोगी। देखो किस्मत भी क्या क्या मंजर दिखलाती है, बिजली गिरा के दिल जिन लोगों से तुमने मोहब्बत की है उन्होंने तुम्हें बदले में क्या दिया है। तुम हाय माँ प्लीज, मुझे सिर्फ 2 लफ्ज कहने तुमसे, मुझे बस उस वक्त तक के लिए बर्दाश्त कर लिया। मैं हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ तुमसे, प्लीज मुझे माफ कर दो। हाय माँ, मैं अब वो पुराना वाला फैसल नहीं रहा हूँ, मैं बिल्कुल चेंज हो गया हूँ। प्लीज तुम यकीन कर लो मेरा, मुझे बस यही कहना था। आयमा, अंकल आप? हाँ, मैंने सुना फैसल ने जो तुमसे कहा। अंकल, मैं वो फैसल को ढूंढते हुए यहाँ आया था। आंटी जो सब कुछ चाहती हैं वो तुम मान लो। आप मुझे ये सब कुछ कह रहे हैं? हाँ, ये मैं कह रहा हूँ तुमसे, ये जानते हुए भी कि मैं फैसल के काबिल नहीं। चुप कर जाओ अमन। तो फिर कैसे बाप है अपने ही बेटे के लिए मुझसे ऐसी लड़की का इंतखाब कर रहे हैं? इस वक्त मैं बेटे का नहीं, उस बेटी का बाप बनकर तुमसे कह रहा हूँ जिसे तकदीर ने नाकर्दा जुर्म की सजा दी है। इस वक्त मैं फैसल का नहीं, तुम्हारा बाप बनकर तुमसे इल्तिजा करता हूं, तुम मान जाओ मेरी बात को और मुझे सुरखरू होने दो इंसानियत की नजर में और अपने दोस्त के सामने। मुझे शर्मिंदा मत करें प्लीज, जैसे आप कहेंगी मैं वैसे ही करूंगी। आसिम, 1 महीना गुजर गया, मेरे बच्चे की सांसें चलने लगी होंगी ना, मेरा बच्चा हरकत करने लगा होगा ना। रायमा, जुदाई की ये घड़ियां भी बहुत जल्द खत्म हो जाएंगी। जिन डॉक्टर्स को 1-1 मिनट का एतबार नहीं था, वो हमें आज 1 महीना गुजर जाने की मुबारकबाद दे रहे हैं।
खुदा करे कि मेरे कासिम की जिंदगी का ये 1 महीना 1 साल और फिर 1 सदी में बदल जाए। ऐसा ही होगा, अल्लाह ने चाहा तो। अस्सलाम वालेकुम वकील साहब। जी जी, जब आप मुनासिब समझें आ जाइएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। कासिम किसका फोन था? वकील साहब का। पापा की वसीयत नादरा से तस्दीक होने के बाद कोर्ट ने रजिस्टर कर ली है। तो अब क्या होगा आसिम? पापा की वसीयत की कॉपी हम चारों भाइयों को मिल जाएगी। तुम क्या सोच रही हो? मुझे 12 बजे डॉक्टर के जाना है, मैं नाश्ता लगवा देती हूँ।